बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग एंड क्रोशे क्रेज़ की आज की इस वीडियो में आप इस क्रोशे मोज़ेक पैटर्न का पार्ट 2 बनता हुआ देखेंगे। पार्ट 1 में हम राउंड 1 से 11 तक ये पैटर्न बना चुके हैं और अब इस वीडियो में हम राउंड 12 से स्टार्ट करेंगे। और राउंड 12 के लिए हमने सबसे पहले कलर चेंज करना है और कलर चेंज करने के बाद इस कलर ए से हमने 1 चेन बनानी है। उसके बाद ये जो आपको एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे नज़र आ रहा है उसके ऊपर आपने एक बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाना है। और उसके बाद ये देखें, ये जो हमारे पास कलर ए से एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे था उस पे हमने एक फ्रंट पोस्ट एक्सटेंडेड डबल क्रोशे बनाना है। उसके बाद इसके पीछे वाले स्टिच को स्किप करके अगले वाले 5 स्टिचेस पे हमने 5 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। उसके बाद ये जो 6 स्टिच है उस पे हमने 2 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं और 7th वाले स्टिच पे भी हमने एक बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाना है। मतलब 7 स्टिचेस पे हमने 8 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। उसके बाद अगेन हमने एक फ्रंट पोस्ट एक्सटेंडेड डबल क्रोशे बनाना है, ये इस तरह से जैसे हमने स्टार्ट में बनाया है। उसके बाद इस फ्रंट पोस्ट एक्सटेंडेड जो डबल क्रोशे था उस पर एक बैक लूप सिंगल क्रोशे बना के अगेन यही पैटर्न हमने रिपीट करना है। एक फ्रंट पोस्ट एक्सटेंडेड डबल क्रोशे बनाना है, उसके बाद उसके बैक वाली स्टिच को स्किप करके जो अगले 5 स्टिचेस हैं उन पे एक एक बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाना है। और उसके बाद जो 6th वाला स्टिच है उस पे हमने 2 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं और 7th वाले स्टिच पे एक बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से 2 फ्रंट पोस्ट एक्सटेंडेड डबल क्रोशेस के दरमियान में हमारे पास 8 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनेंगे। तो इस तरह से इस पैटर्न को रिपीट करते हुए हमने ये राउंड कंप्लीट करना है। ये देखें, इस तरह से कुछ हमारे पास ये शेप आ जाएगी। और अब यहाँ पे हमने इसको जॉइन करना है और इनविजिबल जॉइंट के साथ ही हमने इसको जॉइन करना है। क्रोशे हुक के ऊपर से इस लूप को उतार के क्रोशे हुक को ये जो हमने फर्स्ट बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाया था उसमें पीछे से आगे की तरफ ला के क्रोशे हुक को और इस लूप को पीछे ले जाना है। तो इस तरह से हमारे पास ये एक इनविजिबल जॉइंट आ जाएगा। इसके बाद हमने कलर चेंज करना है और कलर बी से 1 चेन बना के राउंड 13 को स्टार्ट करना है। अब ये देखें, राउंड 13 में हमने इस कलर बी से ये जो एक्सटेंडेड फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस बने हुए हैं उस पे हमने एक फ्रंट पोस्ट एक्सटेंडेड डबल क्रोशे बनाना है कलर बी से ही। उसके बाद हमने उसकी बैक साइड वाले स्टिच को स्किप कर देना है और ये जो हमारे पास नेक्स्ट जो स्टिचेस हैं उसमें हमने 2 स्टिचेस के ऊपर तो एक एक बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाना है। उसके बाद 3rd वाले स्टिच पे हमने 2 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं और फिर नेक्स्ट जो 7 स्टिचेस हैं उन पे हमने 7 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। टोटल हमारे पास यहाँ पे 10 स्टिचेस थे तो हमने यहाँ पे 11 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। तो वो हमने 3rd वाले स्टिच पे एक इंक्रीज़ करके यानी 2 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बना के तो ये 11 स्टिचेस जो हैं वो बैक लूप सिंगल क्रोशेस 10 स्टिचेस पे बना लेने हैं। उसके बाद अगेन वही पैटर्न रिपीट करना है। स्टार्ट में जैसे हमने एक फ्रंट पोस्ट एक्सटेंडेड डबल क्रोशे बनाया है, ये कलर बी से जो हमारे पास एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे था उसके ऊपर, तो उसी तरह से हमने अगेन ये पैटर्न रिपीट करना है। पहले 2 स्टिचेस पे हमने 2 बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाने हैं और 3rd वाले स्टिच पे हमने एक ही स्टिच पे 2 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं और फिर अगेन 7 स्टिचेस पे एक एक बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से हमारे इन 10 स्टिचेस के ऊपर 11 बैक लूप सिंगल क्रोशेस आ जाएंगे। और फिर जो हमारे पास ये कलर बी से ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे है उसके ऊपर हमने एक फ्रंट पोस्ट एक्सटेंडेड डबल क्रोशे बना लेना है। तो यही पैटर्न फॉलो करते हुए हमने राउंड 13 को कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखें, हमारा राउंड 13 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। बस अब हमने इसको एक इनविजिबल जॉइंट के साथ इस तरह से
जॉइन करना है। लूप को पीछे से आगे की तरफ ले जाना है और फिर कलर को चेंज कर लेना है। और अब हम राउंड 14 कलर ए से बनाएंगे। और राउंड 14 के स्टार्ट में हमने 3 चेन्स पहले बनानी है। और यही जो हमने पिछले राउंड में एक्सटेंडेड डबल क्रोशे बनाया था फ्रंट पोस्ट, उसके ऊपर हमने इन 3 चेन्स को हमने काउंट नहीं करना, बल्कि 3 चेन्स के साथ हमने 3 डबल क्रोशे और बनाए हैं इसी फ्रंट पोस्ट एक्सटेंडेड डबल क्रोशे के ऊपर। और उसके बाद हमने एक स्टिच जो उसके नेक्स्ट वाला स्टिच है उसको स्किप करके 21 स्टिचेस पे हमने 21 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। तो ये देखें, इस तरह से राउंड 14 हम बना रहे हैं कलर ए से। और ये देखें, स्टार्ट में तो हमने इस एक्सटेंडेड फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे के ऊपर 3 डबल क्रोशे बनाए हैं, लेकिन ये जो उससे नेक्स्ट वाला जो एक्सटेंडेड फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे है उस पे हमने सिंपल एक बैक लूप सिंगल क्रोशे ही बनाना है। टोटल हमने इस जगह पे 21 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। तो ये देखें, पहले वाला स्टिच को हमने स्किप कर दिया था और इसी तरह से लास्ट में भी हम एक स्टिच को स्किप करेंगे, ये एक्सटेंडेड डबल फ्रंट पोस्ट के से पहले वाले स्टिच को। और फिर इस एक्सटेंडेड फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे के ऊपर अब हमने 5 डबल क्रोशेस बनाने हैं। स्टार्ट में हमने 3 बनाए हैं, उसके जो बाकी के 2 डबल क्रोशे हमने मिस किए हैं वो हम एंड में इसको बनाएंगे। लेकिन अब आपने इस पैटर्न को इस तरह से बनाना है कि इस एक्सटेंडेड फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे के ऊपर आपने 5 डबल क्रोशे बनाने हैं, फिर उसके दरमियान में आपने 21 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। तो ये देखें, इस तरह से जैसे आपने स्टार्ट में एक स्टिच को स्किप किया है उसी तरह से लास्ट में भी एक स्टिच को स्किप करके इस तरह से आपने ये पैटर्न और ये राउंड को कंप्लीट करना है। तो ये देखें, ये हमारा राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब स्टार्ट में ये देखें, बाकी जगहों पे हमने 5 डबल क्रोशेस बनाए हैं। स्टार्ट में हमने 3 बनाए थे डबल क्रोशे, तो अब एंड में हम इस जो 5 डबल क्रोशेस हैं उनको कंप्लीट करते हैं। 3 के साथ 2 डबल क्रोशेस और बनाते हैं, क्योंकि ये जो 3 चेन्स हैं ये काउंट नहीं होगी, ठीक है। इन 3 चेन्स को हमने काउंट नहीं करना, बल्कि उन 3 डबल क्रोशेस को हमने अब 5 डबल क्रोशेस बनाने के लिए 2 डबल क्रोशे और हमने इस जगह पे बनाने हैं इस तरह से। तो अब ये चारों साइड पे हमारे पास 5 डबल क्रोशेस आ गए हैं और ये जो हमारा राउंड पैटर्न था वो अब कुछ स्क्वायर शेप में आपको नज़र आने लगेगा। तो यहाँ पे हमने इसको इनविजिबल जॉइंट के साथ जॉइन कर दिया है और अब हमने कलर बी के साथ इस तरह से कलर चेंज करके और राउंड 15 को स्टार्ट करना है। तो ये देखें, हमारा जो राउंड पैटर्न था वो अब थोड़ा सा स्क्वायर शेप में आ गया है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अगेन 3 चेन से स्टार्ट करना है और ये जो हमने 5 डबल क्रोशेस बनाए थे उसके सेंटर वाले जो डबल क्रोशे है उसके ऊपर हमने यहाँ पे 2 डबल क्रोशे बनाने हैं, ठीक है। तो उसके बाद उससे नेक्स्ट वाले डबल क्रोशे के ऊपर हमने 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। इस राउंड में भी ये जो 3 चेन्स हमारी स्टार्ट की हैं वो काउंट नहीं होंगी, ठीक है। तो उसके बाद ये जो थर्ड वाला हमारे पास डबल क्रोशे है उस पर भी हमने डबल क्रोशेस ही बनाने हैं, लेकिन 2 नहीं 3 डबल क्रोशेस बनाने हैं, ठीक है। सेंटर वाले में हमने अभी 2 बनाए हैं, उससे अगले वाले में 2 और उसके लास्ट वाले में 3 बनाए हैं। उसके बाद 2 स्टिचेस हमने नेक्स्ट वाले स्किप कर देने हैं और थर्ड वाले स्टिच से स्टार्ट करना है और थर्ड वाले स्टिच से जो अगले 6 स्टिचेस हैं उन पे हमने 6 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं इस तरह से, ठीक है। ये देखें, फर्स्ट 2 स्टिचेस को स्किप करके 6 स्टिचेस पे 6 बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाए हैं और पिछले जो प्रीवियस राउंड में हमने इस फ्रंट पोस्ट एक्सटेंडेड डबल क्रोशे को छोड़ दिया था, उस पे हमने एक एक्सटेंडेड फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है। फिर उसके बैक वाले स्टिच को स्किप करके उससे अगले वाले 3 स्टिचेस पे हमने 3 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बना लेने हैं इस तरह से। और अगेन हमने इसी एक्सटेंडेड फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे के ऊपर एक और एक्सटेंडेड फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से एक वी सी
शेप आ जाएगी हमारे पास। उसके बाद इससे बैक वाले स्टिच को स्किप करके उससे नेक्स्ट वाले 6 स्टिचेस पे हमने 6 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। ठीक है, जैसे स्टार्ट में हमने बनाए हैं, और जैसे स्टार्ट में हमने 2 स्टिचेस को स्किप किया था, इसी तरह से लास्ट के भी 2 स्टिचेस को हमने स्किप कर देना है। और ये हमारे पास ये 5 डबल क्रोशेस आ गए हैं। इन 5 डबल क्रोशेस के फर्स्ट स्टिच पे हमने 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। उससे सेकंड वाले जो डबल क्रोशे है उसके ऊपर हमने यहाँ पे 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। और फिर जो मिडल वाला डबल क्रोशे है उस पे हमने 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। स्टार्ट में हमने मिडल वाले पे आपने देखा है कि 2 डबल क्रोशे बनाए हैं, लेकिन असल में हमने इस मिडल वाले डबल क्रोशे पे 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। वो हम एंड में जो थर्ड वाला डबल क्रोशे है उसको कंप्लीट करेंगे, और उससे अगले वाले में 2 और फिर लास्ट वाले में 3 डबल क्रोशे हमने बनाने हैं। तो टोटल ये जो हमारे 5 डबल क्रोशेस थे उन पे अब हमारे 13 डबल क्रोशेस बन जाएंगे। 3 2 3 2 और 3 डबल क्रोशेस। तो इस तरह से इन 5 डबल क्रोशेस के ऊपर हमारे 13 बनेंगे। ये जो स्टार्ट में हमने 2 बनाए हैं यहाँ पे भी थर्ड बनेगा, लेकिन वो इस राउंड के एंड में बनेगा। ठीक है, तो इसके बाद फिर वही स्टिच को वही पैटर्न हमने रिपीट करना है। फर्स्ट 2 स्टिचेस को स्किप करके 6 जो नेक्स्ट स्टिचेस हैं उन पे हमने 6 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। ये देखें, इस तरह से 6 स्टिचेस पे 6 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। उसके बाद ये जो एक्सटेंडेड फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे था उस पे हमने एक फ्रंट पोस्ट एक्सटेंडेड डबल क्रोशे बनाना है। फिर उसकी बैक वाले स्टिच को स्किप करके नेक्स्ट 3 स्टिचेस पे हमने 3 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। और इन 3 बैक लूप सिंगल क्रोशेस के बाद अगेन हमने एक एक्सटेंडेड फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है इस फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे के ऊपर। तो यही पैटर्न हमारा इस राउंड का कंटिन्यू होगा, और ये राउंड 15 जो है वो हमने इसी तरह से कंप्लीट करना है। इसकी जो एक्सटेंडेड डबल क्रोशे है उसके बैक वाले स्टिच को स्किप करके नेक्स्ट 6 स्टिचेस पे हमने 6 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं, और बाकी जो 2 स्टिचेस रह जाएंगे उनको हमने स्किप कर देना है, जैसे हमने स्टार्ट में 2 स्टिचेस को स्किप किया था। और फिर इन 5 डबल क्रोशेस के ऊपर हमने 3 2 3 2 और 3 डबल क्रोशेस बना के टोटल 13 डबल क्रोशेस बना लेने हैं। तो ये देखें, कुछ इस तरह से राउंड 15 के एंड में हमारे पास शेप आ जाएगी। और अब ये देखें, ये जो हमने स्टार्ट में हाफ से स्टार्ट किया था उसका बाकी का जो हाफ है उसको हम कंप्लीट करेंगे। जो फर्स्ट जो डबल क्रोशे है उसके ऊपर हमने 3 डबल क्रोशे बनाने हैं, तो हम 3 डबल क्रोशे बना रहे हैं इस तरह से। उसके बाद ये जो नेक्स्ट वाला स्टिच है इस पे हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं, और फिर जो मिडल वाला है उसमें 3 बनाने हैं। 2 हम इस पे पहले ऑलरेडी स्टार्ट में बना चुके हैं, तो उसका जो थर्ड वाला स्टिच रह गया था उसको हमने अब सिर्फ एक डबल क्रोशे इस जगह पे बना के तो इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। और ये जो फर्स्ट हमारा डबल क्रोशे था उस पे हमने एक इनविजिबल जॉइंट लगा के इस तरह से इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। तो ये राउंड 15 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और अब हमने कलर चेंज करना है। कलर बी से कलर ए में आना है, और इस तरह से हमने कलर को चेंज करके राउंड 16 को स्टार्ट करना है। अब ये देखें, हमारे पास टोटल यहाँ पे 13 डबल क्रोशेस बने हैं, और हम इस वक्त सेंटर वाले डबल क्रोशे के ऊपर हैं। तो इस जगह पे हमने फर्स्ट 3 चेन्स बनानी है, और इस मिडल वाले जो 6 एक साइड पे 6 एक साइड पे, और ये जो मिडल वाला डबल क्रोशे है उस पे हमने 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। ठीक है, और अब ये देखें, इसकी दोनों साइड्स पे, इस साइड पे भी 6 और इस साइड पे भी 6 डबल क्रोशेस आ गए हैं। तो अब हमने ये जो नेक्स्ट वाले डबल क्रोशेस हैं उन पे हमने क्या करना है कि 6 बैक पोस्ट डबल क्रोशेस बनाने हैं। पीछे से आगे की तरफ हमने इस डबल क्रोशे के हुक को लेके आना है, और फिर उसकी
बैक साइड पे जाके हमने इसका बैक पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है इस एक डबल क्रोशे के ऊपर। तो ये देखें 6 डबल क्रोशेस थे, तो इस तरह से पीछे से आगे की तरफ ले जाके क्रोशे हुक को और इस डबल क्रोशे को पीछे ले जाना है और उसके ऊपर हमने एक बैक पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है। तो ये 6 जो डबल क्रोशेस थे उन पे हमने 6 बैक पोस्ट डबल क्रोशेस बनाने हैं इस तरह से। उसके बाद ये जो नेक्स्ट के 7 स्टिचेस हैं इन पे हमने 7 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। ठीक है, फर्स्ट जो 6 डबल क्रोशेस थे उन पे हमने 6 बैक पोस्ट डबल क्रोशेस बनाए हैं और अब नेक्स्ट 7 स्टिचेस पे हम 7 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बना रहे हैं इस तरह से। और अब हम इस वी के सेंटर में आ गए हैं और इस वी के सेंटर में जो आपको कलर ए से ये लूप नज़र आ रही है, इस लूप के ऊपर आपने 3 फ्रंट लूप डबल क्रोशेस बनाने हैं। ठीक है, तो ये देखें इस तरह से 3 फ्रंट लूप डबल क्रोशे बनाने के बाद अगेन हमने नेक्स्ट के जो 7 स्टिचेस हैं उन पे हमने 7 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारे पास 13 डबल क्रोशेस थे उनके स्टार्ट के जो 6 डबल क्रोशेस हैं उन पे हमने 6 बैक पोस्ट डबल क्रोशे बनाने हैं और फिर जो मिडल वाला हमारे पास डबल क्रोशे है उस पे हमने 5 डबल क्रोशे बनाने हैं। यहीं से हमने स्टार्ट किया था मिडल वाले डबल क्रोशे पे, लेकिन स्टार्ट में हमने 3 डबल क्रोशे बनाए हैं, तो बाकी के जो 2 डबल क्रोशे हैं वो हम एंड में कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हमने मिडल वाले कॉर्नर वाले जो डबल क्रोशे है उस पर हमने 5 डबल क्रोशे बनाने हैं और फिर बाकी के जो 6 हमारे पास डबल क्रोशे रह जाएंगे उन पे हमने 6 बैक पोस्ट डबल क्रोशे बनाने हैं। ठीक है, तो ये देखें इस तरह से पीछे से आगे की तरफ क्रोशे हुक को ला के डबल क्रोशे को पीछे लेके जाना है और उस पे हमने डबल क्रोशे बनाना है। तो इसको हम बैक पोस्ट डबल क्रोशे कहते हैं। तो ये जो 6 डबल क्रोशे बाकी के हैं उन पे हमने 6 बैक पोस्ट डबल क्रोशे बनाने हैं इस तरह से जैसे हमने स्टार्ट में बनाए हैं। और फिर इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हम यहाँ एंड पे आ जाएंगे। ये देखिए इस तरह से, और ये सेंटर में हमने 3 फ्रंट लूप डबल क्रोशे बनाए हैं। इसी तरह से यही पैटर्न फॉलो करते हुए हम एंड में आ गए हैं। और ये देखें 6 बैक पोस्ट डबल क्रोशे बनाने के बाद मिडल वाले जो डबल क्रोशे पे हमने स्टार्ट में 3 डबल क्रोशे बनाए थे उस पे हमने 2 और डबल क्रोशे बनाने हैं ताकि हर कॉर्नर की तरह इस मिडल वाले डबल क्रोशे पे भी 5 डबल क्रोशेस हो जाएं। तो इस तरह से ये 5 डबल क्रोशे हो जाने के बाद फर्स्ट डबल क्रोशे पे हमने एक इनविजिबल जॉइंट लगाना है और राउंड 16 को कंप्लीट कर लेना है। अब हम कलर चेंज करेंगे, कलर ए से कलर बी में आएंगे और राउंड 17 को स्टार्ट करेंगे। और राउंड 17 को हमने स्टार्ट करना है 1 चेन से। और ये देखें ये जो 5 डबल क्रोशे हैं उनके मिडल वाले डबल क्रोशे पे हमने एक सिंगल क्रोशे, एक चेन और एक सिंगल क्रोशे बना लेना है। तो ये हमारा कॉर्नर होगा इस पैटर्न का। और उसके बाद नेक्स्ट के जो हमारे 13 स्टिचेस हैं उन पे हमने 13 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। 2 तो हमारे पास डबल क्रोशेस हैं, उसके बाद 6 जो हैं वो हमारे बैक पोस्ट डबल क्रोशे हैं, उन पे भी टोटल 8 हो जाएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास 5 बैक लूप सिंगल क्रोशेस थे उन पे हमने ये 13 स्टिचेस कंप्लीट करने हैं, 13 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, ये देखें ये 13 बैक लूप सिंगल क्रोशेस हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद ये जो हमने वी शेप बनाई थी, इस वी शेप की जो फर्स्ट वाला फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे है उस पे हमने एक एक्सटेंडेड फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है। उसकी बैक वाले स्टिच को स्किप करके उससे जो नेक्स्ट वाले स्टिच पे हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है।
और फिर ये जो हमने 3 फ्रंट लूप डबल क्रोशे बनाए थे उन पे हमने 3 फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशेस बनाने हैं इस तरह से। और फिर नेक्स्ट वाले स्टिच के ऊपर एक सिंपल सिंगल क्रोशे बनाना है और फिर इस वी स्टिच के ऊपर अगेन हमने एक फ्रंट पोस्ट एक्सटेंडेड डबल क्रोशे बनाना है इस तरह से। और फिर एक जो स्टिच इसके पीछे है फ्रंट पोस्ट के उसको स्किप करके नेक्स्ट के 13 स्टिचेस पे हमने 13 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। और ये देखिए 13 स्टिचेस पे हमने 13 बैक लूप सिंगल क्रोशे बना लिए हैं और ये मिडल वाले हम डबल क्रोशे पे आ गए हैं। जैसे हमने स्टार्ट में एक कॉर्नर बनाया है, एक सिंगल क्रोशे, एक चेन और एक सिंगल क्रोशे से, उसी तरह से हमने इस मिडल वाले डबल क्रोशे के ऊपर ये कॉर्नर सा बना लेना है। और फिर वही पैटर्न हमने रिपीट करना है, 13 बैक लूप सिंगल क्रोशेस, उसके बाद एक एक्सटेंडेड फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, फिर उसके बाद एक सिंपल सिंगल क्रोशे, फिर 3 फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशेस और इसी तरह से ये पूरा राउंड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये देखें कॉर्नर में हमने एक सिंगल क्रोशे, एक चेन और एक सिंगल क्रोशे बनाया है। फिर ये 13 बैक लूप सिंगल क्रोशेस के बाद एक फ्रंट पोस्ट एक्सटेंडेड डबल क्रोशे, फिर एक सिंपल सिंगल क्रोशे, फिर 3 फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशेस और इस तरह से ये राउंड जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। और अब हमने ये लास्ट का 13th सिंगल क्रोशे बना के, बैक लूप सिंगल क्रोशे बना के, जो फर्स्ट हमने सिंगल क्रोशे बनाया था उस पे हमने एक इनविजिबल जॉइंट लगा के इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। और यहाँ पे हमारा जो ये कलर बी है वो ख़त्म हो जाएगा, इसको हम बेशक कट कर लें। और यहाँ से हमने कलर ए से चेंज करके राउंड 18 को स्टार्ट करना है। और इसी कॉर्नर में जो हमने 1 सिंगल क्रोशे, 1 चेन और 1 सिंगल क्रोशे से बनाया था, उसी कॉर्नर में हमने अगेन कलर ए से ये कॉर्नर बनाना है। और फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट जो 15 स्टिचेस हैं उन पे हमने 15 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। ठीक है, पिछले वाले राउंड में हमने कॉर्नर के बाद 13 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाए थे, लेकिन अब हमने इस राउंड में, ये लास्ट राउंड है हमारा, और इस पे हमने जो कॉर्नर का एक सिंगल क्रोशे है उसको भी हमने काउंट किया है। तो इस तरह से हमने 15 स्टिचेस पे 15 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। ठीक है, ये देखें इस तरह से 15 आपने स्टिचेस को, कोई स्टिच आपका स्किप ना हो, आपने बड़े केयरफुली इन स्टिचेस के ऊपर इनकी बैक लूप्स पे एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है और 15 बैक लूप सिंगल क्रोशेस काउंट कर लेने हैं कॉर्नर से यहाँ तक। उसके बाद ये जो हमने एक यहाँ पे सिंगल क्रोशे बनाया था, उस सिंगल क्रोशे पे हमने एक फ्रंट लूप डबल क्रोशे बनाना है इस तरह से। फिर उसकी बैक वाले साइड की जो बैक वाले स्टिच को स्किप करके नेक्स्ट के जो 3 स्टिचेस हैं उन पे हमने 3 बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाना है। और उसके बाद फिर हमने अगेन एक फ्रंट लूप डबल क्रोशे बनाना है जो कलर ए से हमारे पास ये कलर लूप नज़र आ रही है उसके ऊपर, और उसके जो पीछे वाले स्टिच को हमने स्किप कर देना है। और फिर ये इस एक्सटेंडेड फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे के ऊपर से स्टार्ट करते हुए हमने नेक्स्ट जो 15 डबल क्रोशेज 15 स्टिचेस हैं उन पे हमने 15 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बना लेने हैं, जैसे हमने उस कॉर्नर के स्टार्ट से बनाए हैं। और फिर अगेन ये दूसरे कॉर्नर में आके हमने इस कॉर्नर में एक सिंगल क्रोशे, एक चेन और एक सिंगल क्रोशे का कॉर्नर बनाना है और फिर यही पैटर्न रिपीट करना है। तो इस तरह से हमारा ये जो लास्ट राउंड है वो कंप्लीट हो जाएगा। 15 डबल क्रोशे, 15 बैक लूप सिंगल क्रोशेस के बाद कॉर्नर बनाना है, फिर एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है, फिर 3 बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाने हैं। और इस तरह से लास्ट में हमने ये जो कॉर्नर में पहला सिंगल क्रोशे बनाया था उसके ऊपर हमने एक इनविजिबल जॉइंट लगा के इस कलर ए को भी यहाँ से कट कर लेना है। और इस तरह से हमारे ये राउंड 18 भी कंप्लीट हो गया है। और 18 राउंड्स में हमारे पास ये खूबसूरत सा मोज़ेक पैटर्न जो है वो बन गया है।
तो ये देखिए इसकी बैक साइड पे इस तरह से ये जो हमने कलर बी को कट किया था और कलर ए को यहाँ पे आप इसको टाई अप कर दें ताकि अच्छे से ये जो है सिक्योर हो जाए एजेस। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पैटर्न अच्छे से समझ आ चुका होगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपनी पसंद के डिफरेंट कलर्स के साथ और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये पैटर्न कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।